ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि यूएस की तरक्की क्यों हुई, इतनी कैपिटलिज्म की जीत हो गई, सोवियत यूनियन हार गया, उसका डिसोल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले अगर सोवियत यूनियन की बात की जाए तो उसका डिसोल्यूशन होने का कारण कम्युनिज्म नहीं था, पॉलिटिकल रीजन से, जिस और मिखाइल गोर्बाचोव की गलतियाँ थी जिसके कारण सोवियत यूनियन को डिसॉल्व होना पड़ा। तो ये यूएस वर्सेस सोवियत यूनियन में सोवियत यूनियन का हार हो गया, बट कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म में कम्युनिज्म का हार नहीं बोल सकते। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, अगर यूएस की जाए तो जाहिर सी बात है यूएस अभी सबसे टॉप पे है, चाइना भी उनको टक्कर दे रहा है, बावजूद उसके मान लेते हैं कि यूएस टॉप पे है। तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कैपिटलिज्म तो अपनाया, बट साथ साथ उन्होंने नियो लिबरलिज्म भी अपनाया, और जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे दुनिया के सारे कंट्रीज थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। हर जगह, हर कंट्री की इकोनॉमी में उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। वो लोग कहते, फिर कई लोग कहते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग से तो दूसरे कंट्रीज को फ़ायदा हो रहा है, यूएस को लॉस हो रहा है, उनकी जॉब लॉस हो रही है। तो उन लोग समझ रहे हैं कि यूएस पागल नहीं है, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, बाहर के लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तब जाके उनका फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए वो लोग ये पॉलिसी अपना रहे हैं। उनका नुकसान हो रहा होता तो ये पॉलिसी कब की रोक चुकी होती। तो ये आउटसोर्सिंग से दूसरे कंट्रीज को फायदा हो रहा है, यूएस को नुकसान हो रहा है, ये वाला लॉजिक अपनाना बंद कीजिए। कैपिटलिज्म काम नहीं कर रहा है आपकी कंट्री के लिए, यूएस के लिए काम कर रहा है। और अगर यूरोप की बात की जाए तो पहली बात तो यूरोप के कंट्रीज बहुत ही पुराने हैं, जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट उनके डेवलपमेंट पे पड़ेगा। और दूसरी बात, ये भी वही कंट्रीज है जिन्होंने पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट किया था जब उनका इंपीरियलिज्म चल रहा था। तो ये भी वही कंट्रीज है, यूएस और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यूएस ने ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और इन्होंने कम एक्सप्लॉइट किया। और यूएस का हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटमेंट का बेसिस ये है कि उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को गुलाम बनाया, उनसे काम करवाया, उनसे कैपिटल जनरेट किया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूएस का कोई कॉलोनी नहीं था फिर भी इतना आगे बढ़ा, उसका कॉलोनी नहीं था, बट उन्होंने गुलामी बहुत लोगों से करवाई है। और इतना एक्सप्लॉइटेशन करने के बावजूद यूएस में आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उनका ज़्यादातर वेल्थ टॉप 1% लोगों के पास है। फिर वहाँ के स्टूडेंट को लोन्स नहीं मिल रही है, और अगर लोन मिल रही है तो उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम टूटा हुआ है, लाखों का बिल, करोड़ों का बिल आ जाता है उनका हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इतना एक्सप्लॉइटेशन करने के बावजूद अगर इतना प्रॉब्लम्स है यूएस में, तो जाहिर सी बात है कि कैपिटलिज्म काम नहीं कर रहा है।